पता है आपको ना, सक्सेस इज नॉट इजी। सफलता आसान नहीं। सफलता कुछ चाहती है भी आपसे, आपका प्रयास, आपका विश्वास, आपका संघर्ष। तो जब सफलता मिल जाए, उसमें सफलता मिलने के पहले आपको फेल्यूर्स भी आ सकते हैं, तो सफल आप हो जाते हैं। तब आप अपनी सफलता को कैसे बरकरार रखेंगे? आप देखते हैं अक्सर कि बड़े ऑफिसर्स होते हैं, वो परेशानी में फंस जाते हैं। सफलता उनके साथ तो होती है, पर गवर्नमेंट फंड पे भी, सोशल फ्रंट पे भी, फाइनेंशियल फ्रंट पे भी, फैमिली फ्रंट पे भी उनको परेशानी होती है, सफलता को नहीं बचा पाते हैं। तो आई वुड लाइक टू टेल वन थिंग, इट इज मोर डिफिकल्ट टू हैंडल सक्सेस दैन टू हैंडल फेल्योर। असफलता को हैंडल करने से ज़्यादा कठिन सफलता को हैंडल करना है। और मैं बता दूं आपको कि सक्सेस तो इट्स ए प्रोसेस, इट्स नॉट फाइनल। सक्सेस तो प्रोसेस है। जब लाइफ में हम आते हैं, बड़े होते हैं, कुछ करना चाहते हैं, गिरते हैं, फिर उठते हैं। तो सक्सेस जिस तरीके से जिंदगी दौड़ती है, चलती है, हमारी सफलता भी किसी न किसी क्रम में, किसी न किसी लेवल की साथ ही चलती है, पर चलती है। ये मैं कहूँगा कि सक्सेस इज ए प्रोसेस, इट्स नॉट ए डेस्टिनेशन। सक्सेस इज नॉट अ फाइनल एंड फेल्योर इज नॉट फैटल। इसलिए कभी भी अपनी असफलता को दिल तक मत लेना। नेवर लेट योर फेल्योर टू टच योर हार्ट, and never let your success to reach your head। कभी भी अपनी असफलता को दिल से स्पर्श करने मत देना, और कभी भी अपनी सफलता को दिमाग तक मत पहुंचाना, वरना घमंड आ जाएगा, बिखराव आ जाएगा, विकृति आ जाएगी, आप टूट जाओगे। और इसलिए मैं कहता हूँ, अक्सर हमारे स्टूडेंट से पूछते हैं, या डे टू लाइफ में भी ये बातें आती हैं, अक्सर चर्चा होती है कि कोई सफल होकर गिर गया, कोई सफल होकर अपने आप को मेंटेन किया, आगे बढ़ाते चला गया। बस याद रखना कि सफलता को हैंडल करने में जो फैक्टर्स चाहिए, सेम फैक्टर्स जो असफलता को हैंडल करने फैक्टर्स चाहिए, सेम फैक्टर्स यू नीड टू हैंडल सक्सेस। जैसे असफलता को सफलता में कन्वर्ट करना है आपको, तो क्या चाहिए? पेशेंस चाहिए ना, फेथ चाहिए ना, ईमानदारी चाहिए ना, अनुशासन चाहिए ना, ड्रीम चाहिए ना। बगैर आप विजन का कैसे कर सकते हो? क्योंकि एपीजे कलाम हमारे भारत के पूर्व राष्ट्रपति भी कहा करते थे, ड्रीम ड्रीम ड्रीम, एंड द सेम ड्रीम
will be real one for you. If you put discipline, honesty, smart work, concentration, believe in your faith, Almighty, समर्पण, ठीक यही चीज़ें हमें सफलता को भी आगे बढ़ाने में, क्योंकि सफलता मिली आपको, यदि आप आगे नहीं बढ़ाएंगे तो स्टैग्नेशन आ जाएगा। क्योंकि याद रखेंगे, ग्रेविटी विल एवरी टाइम पुल यू डाउन। गुरुत्वाकर्षण हमेशा नीचे की ओर खींचती है। अगर अपने घर की सीढ़ी को देख लो, या जिस रेजिडेंसी में तुम रहते हो, अगर 6th फ्लोर 7th फ्लोर पे रहते हो और यदि लिफ्ट नहीं काम किया, बिजली नहीं रही, या कोई मैकेनिकल ट्रबल्स हो गया लिफ्ट में, तो क्या आप महसूस करोगे? अगर एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर में जाने के लिए 20 सीढ़ी है, एक सीढ़ी चढ़ोगे, दूसरी सीढ़ी चढ़ोगे, तीसरी सीढ़ी चढ़ोगे, और तब जाकर आप जाओगे जिस फ्लोर पे जाना हो। बस अगर अभी आपको कोई सफलता मिली है, इट्स एज गुड एज द फर्स्ट स्टेयर। ये पहली सीढ़ी है। दूसरी पे जाओ, तीसरे पे जाओ। इसकी जोड़ी क्या है? धैर्य रखना पड़ेगा, अनुशासन रखना पड़ेगा, ये सोचना पड़ेगा कि क्या ये सफलता सिर्फ आपकी है, क्या सफलता आपके वाइफ की है, या सिर्फ सफलता आपके हस्बैंड की है, क्या सफलता आपके पेरेंट्स की है? ये सोचना होगा। ये रिलेटिव्स की है? गलती यहीं पे हो जाती है सफलता को हैंडल करने में। सफलता आप हो जाते हो, फिर ये सोचने लगते हो जो कुछ भी है मेरा, ऐसा भाव मत रखना, गिरा देगा, हाथ पांव टूट जाएगा, और फिर कोई ऑर्थोपेडिक सर्जन हेल्प नहीं करेगा। इसलिए बी द पर्सन एज वेल। आप एक अधिकारी बन जाते हो, पूंजीपति बन जाते हो, बिजनेसमैन बन जाते हो, पैसे हो जाते हैं, शौहरत हो जाते हैं, नाम हो जाते हैं, यू गेट नेम एंड फेम, एवरीथिंग इन लाइफ, पैलेसियल बिल्डिंग्स, कॉस्टली कार्स, लग्जूरियस कार्स। जैसे किसी ने पूछा एक से, भाई छोटा बच्चा था, बड़ा होकर क्या करना चाहते हो? तो उसने कहा कि काफ़ी पैसा कमाना चाहता हूँ। तो उसे पूछा गया कि पैसा कमाए क्या करोगे? तो उसने कहा कि कम से कम जो 20 जो देश हो, उस 20 देश में पैलेसियल बिल्डिंग्स हो, एटलीस्ट there should be 20 palatial buildings in 20 countries, different countries. Okay, 365 cars to change the car every next day. नया कार हो जाए। फिर हम जब चाहें हम ड्रेस को चेंज कर लें। अगर ये भाव अगर किसी सफलता के पीछे है तो आप सफल तो हो जाओगे, पर टूटना है, कोई बचा नहीं पाएगा। कि बिफोर यू टू सक्सीड यू नीड वैल्यूज, एंड यू नीड वैल्यूज इन मोर इंटेंसिटी आफ्टर गेटिंग सक्सेस। पोस्ट सक्सेस और ज़्यादा वैल्यूज की जरूरत पड़ेगी। आपको ह्यूमन टच रखना पड़ेगा,
संवेदना रखनी पड़ेगी। अभी मैं अच्छा लगा ये मैं पढ़ रहा था न्यूज़पेपर में कि हर सक्षम व्यक्ति को सामाजिक और आर्थिक रूप से अगर पिछड़ा कोई परिवार है, इफ देयर इज ए फैमिली, ओके, सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्ड, यू मस्ट हेल्प द फैमिली इफ यू कैन टू अपलिफ्ट द फैमिली। अगर सामाजिक आर्थिक दृष्टि से कोई पिछड़ा है और यदि आप सक्षम हो तो उसको आगे बढ़ाने के लिए अब ऐसे कुछ न कुछ योगदान करना चाहिए। ये वैल्यूज है, ये मानवता है। दोस्तों, संवेदना नहीं रहेगी ना, तो आपकी सफलता आपके लिए ही नहीं टिकेगी। इसलिए come to the point to handle, once again I reiterate that it's more difficult to handle success than to handle failure. सफलता को बचाना काफ़ी कठिन है। इसलिए उसके लिए धैर्य रखेंगे, मानवीय मूल्य रखेंगे, दूसरे के प्रति आप में संवेदना हो और आपका जो मैं कन्वर्ट हो जाए विस्तृत रूप में, तभी जाकर के आपको नए नए आयाम आएंगे। जैसे एक सीढ़ी दूसरी सीढ़ी पे चढ़ के आप जाओगे, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर पे। ये बहुत ज़रूरी है। और टू कंक्लूड, ये बताना चाहूँगा, लाइफ में सफल होने के बाद बिल्ड द ब्रिजेस, डोंट र्यून द ब्रिज। पुल को बनाओगे, पुल को ध्वंस नहीं करोगे। यहाँ पे पुल सांकेतिक है, ब्रिज का अर्थ यह है कि योर सक्सेस must be in the benefit of big group, for the values, for the development of mankind. Your creation must be shared amongst the big group. So let us handle success by giving more discipline, more purpose, more human values, more concentration, more dedicated, and in big perspective.